एवरीवन। आज का ब्लॉग हम जो है पार्लर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब घर जा रहे हैं और घर जाते वक्त मैं अभी नीचे उतरूँगी तो शॉप से मुझे लाइनर लेना है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए सूख गया है लाइनर और 16 तारीख को इंगेजमेंट मेकअप है तो उसमें भी काम लगेगा। तो अभी तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ लाइनर लेने देखने, पर मुझे लाइनर मिला नहीं था, उतनी समय लेट हो रहा था। और जो भैया क्या मैं लेती हूँ जहाँ पे मैं मतलब जिस दुकान से लेती हूँ वो भैया अभी थोड़ा बिजी थे तो बोल रहे थे ठीक है कल दिन में ले लीजिएगा अच्छे से देखकर। अभी थोड़ा सा जो है काफ़ी क्लाइंट थे, आप देख सकती हैं। तो मैं यहीं में थी, मेरी जस्ट पार्लर के नीचे ही सारी मार्केट शॉप है। मेरा पार्लर जो है वो सेकेंड फ्लोर पर है, क्योंकि मुझे अपने पार्लर को बड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने अपना सेकेंड फ्लोर पर पार्लर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जहाँ से मैं लेती हूँ वहाँ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से अवेलेबल मिल जाती हैं। कभी आप लोग कहिएगा तो मैं पूरी अपना दिखाऊंगी। आज मैं ले रही हूँ ये, फिर मैं दूसरे दिन जाकर दोपहर में इसको ली हुई थी। ये आइकॉनिक का, लैक्मे का आइकॉनिक का आई लाइनर है, लेकिन ये आँख में के अंदर नहीं आपको लगाना है, सिर्फ बाहर के लिए है। आज कराने चल रहे हैं हम फेशियल, और ये फेशियल है BLCC का गोल्ड फेशियल। तो इसको आप मेरे प्रोफेशनल ब्यूटिशियन वाले चैनल पर देखिएगा। फेशियल इसलिए करवा रहे हैं, पहला तो आप लोगों को गोल्ड फेशियल BLCC का नहीं दिखाया है, इसलिए आप लोगों के लिए बनाने चल रहे हैं। और दूसरा ये है कि काफ़ी दिनों से जैसे कि एक थकान सी फेस पे लग रही है, स्वेलिंग सी, इसको ख़त्म करने के लिए भी हम फेशियल कराने चल रहे हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम खुद ही ये गोल्ड फेशियल अपने ऊपर कराने जा रही हूँ। अभी तक मैंने जो है गोल्ड फेशियल नहीं कराया है। हमेशा जब भी कराती हूँ डायमंड या तो फिर पर्ल, और BLCC का गोल्ड नहीं करवाती हूँ। देखती हूँ कि इसका ग्लो मेरे ऊपर कैसा आता है, तो आप लोगों के साथ इसका जो है हम शेयर करने वाले हैं। तो चलिए, आप मेरे ब्लॉग वाले आप ब्लॉग पर चैनल पर हैं, आप मेरे प्रोफेशनल ब्यूटिशियन वाले चैनल पर देख लीजिएगा ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा फेशियल होने लगा है, और फेशियल के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैंने अपने प्रोफेशनल ब्यूटिशियन वाले चैनल पर आप लोगों को बताया है। लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ कि क्या होता है कि इसमें आपको मसाज मिलती है। मसाज जो होती है वो कहीं की भी हो सकती है, चाहे वो बॉडी की हो या फेस की हो या हेड की हो, हैंड की हो, कहीं की भी हो सकती है। और मसाज से क्या होता है कि हमारा जो है, हमें हमारी जो नसें हैं वो उनको रिलैक्स मिलता है, रिलैक्सेशन मिलती है, काफ़ी आराम मिलता है। और ब्लड सर्कुलेशन कहीं का भी, जहाँ का भी मसाज करते हैं वहाँ का अच्छा होता है। तो हमारी सब बॉडी के हर पार्ट बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक बार ये चीज़ बोलूँगी कि अगर आप लोग फेशियल नहीं तो क्लीनअप ज़रूर लिया करें। इससे आपकी थकान बहुत दूर होती है, आपकी माइंड की थकान बहुत दूर होती है, आपकी स्किन की थकान दूर होती है, काफ़ी रिलैक्स मिलता है, थोड़ा सा वक्त आप अपने आप को दे पाती हैं इसके थ्रू। मैं फेशियल वैसे बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी एलर्जी टाइप में होता है, आँखों में जलन थोड़ी समय तक होती है, इसलिए मैं बहुत कम लेती हूँ। लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे थकान थोड़ी सी लग रही है, मेरे फेस पर भी लग रही है, और क्या होता है कि अब जो है मुझे मोबाइल पे ज़्यादा काम, क्योंकि 2-3 चैनल हो चुके हैं तो मोबाइल पे थोड़ा ज़्यादा काम होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि फेस पर भी काफ़ी तनाव होता है, और मोबाइल की जो किरणें होती हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। और जो है क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस दिखता है, तनाव दिखता है। तो उन सब को भी मुझे थोड़ा सा, उसके लिए ये होता है कि थोड़ा सा वक्त अपने आप को दें, जिससे मसाज मिलने से सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, चाहे वो आँखें हों या फेस हो। तो इसीलिए मैं ये, और हमारे फेस पे जो है फाइन लाइंस भी जो है, जब हम मोबाइल वगैरह ज़्यादा चलाते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो हमारी आंखें और हमारे फॉरहेड पर बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस स्टार्ट हो जाती है। तो इसको भी काफ़ी हद तक रिमूव करता है। तो इसलिए अब मैं फेशियल थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि हर महीने में एक फेशियल तो ले लूँ। अब मैं जब भी फेशियल लूँगी वो अपने ब्लॉग चैनल पर आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोगों को एक चीज़ें हैं कि मैं थोड़ा सा केमिकल वाली चीज़ें अवॉइड करती हूँ। तो कि कितना भी करें, कितना भी ब्रांड अच्छा हम फेशियल किट इस्तेमाल करें, बस केमिकल तो होता ही है। तो मैं अगली बार ये कोशिश करूँगी कि घर की क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं फेशियल करवाऊँ और ग्लो भी रहे और मुझे रिलैक्स भी मिले। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन फेशियल से अच्छा होता है ना, तो स्किन के जितने भी डेड सेल्स होती हैं, डेड स्किन होती है, वो सभी रिमूव हो जाती है, और नई सेल्स जो है उनको तेज़ी से बनने में हमें हेल्प मिलता है। तो
इसलिए आगे देखते हैं कि क्या किस तरीके से आप घर में कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लेकर आएंगे ताकि आप सब लोग घर पे हर महीना फेशियल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है फेशियल हो रहा है। अगर इसके सारे स्टेप्स आप मेरे प्रोफेशनल ब्यूटिशियन वाले चैनल पर, जो मेरी काफ़ी सब्सक्राइबर जो यहाँ हैं उसकी, वो लोग सब लोगों को देखा होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं आप लोगों को ब्यूटिशियन कोर्स करवा रही हूँ पूरा प्रोफेशनल तरीके से। तो मेरा प्रोफेशनल ब्यूटिशियन चैनल करके है, उस पर मैंने सब कुछ अच्छे से डाला हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग चेक कर सकती हैं, आप लोग स्टेप्स सीख सकती हैं, खुद का कैसे करें, दूसरों का कैसे करें, सब कुछ मैंने प्रॉपर बनाया हुआ है। तो आप लोग वो चैनल ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और आप लोगों को फेशियल कराने के बाद क्या चीज़ें, कब फेशियल कराना चाहिए, तो फेशियल जो है हमेशा शाम के टाइम कराना चाहिए, क्योंकि फेशियल के बाद आपको हीटनेस नहीं फेस पे देनी है, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम हो जाती है, जिसके कारण कुछ भी आप हीटनेस आपके फेस पे जाएगी तो आपका फेशियल का ग्लो नहीं आएगा। प्लस ये होगा कि आपकी स्किन थोड़ी सी और डैमेज हो सकती है, तो इसलिए इसको आपको ध्यान रखना होता है। तो जब भी जिनके यहाँ शादी ब्याह कुछ भी फंक्शन हो, तो वो ये चीज़ थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकाल के रखें कि जिस दिन आप फेशियल कराएं उस दिन खाना वगैरह ना बनाएं, क्योंकि गैस की जो हीटनेस होती है वो फेस पर पड़ती है। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे फेस पर ग्लो नहीं आता है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण फेस पर ग्लो नहीं आता है। बाकी ऐसा नहीं है, फेशियल तो लगभग जितनी भी ब्यूटिशियन है जो पार्लर खोलती हैं, बहुत स्टेप्स नहीं, लेकिन हाँ जो जनरल स्ट्रोक्स हैं वो तो देती हैं। तो फेशियल का ग्लो आना चाहिए, पर कुछ कारणों से नहीं आता है, जो आपकी गलती खुद की होती है, जिसके कारण फेस पर ग्लो नहीं आता, पर आप लोग दूसरे को बोलते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 48 घंटे तक अपने फेस पर किसी भी तरीके का कोई भी फेस वॉश नहीं लगाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा फेस गंदा लग रहा है, तो आप बेसन से, शहद से, कुछ घर की कुछ चीज़ों से ही आप क्लीन करो। किसी भी तरीके का फेस वॉश नहीं इस्तेमाल करो, सिर्फ नॉर्मल पानी से धुलने की कोशिश करो, मॉइस्चराइज़र लगाओ, ताकि फेशियल में जितने भी हम प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं उसका ग्लो आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर हम ऊपर से और बहुत सारे प्रोडक्ट डाल देंगे तो वो जो प्रोडक्ट हमने फेशियल के दौरान इस्तेमाल किया है उन सब का हमें फ़ायदा नहीं मिल पाता, जिसके कारण ग्लो नहीं आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 48 घंटे तक आप कुछ और चीज़ें ना इस्तेमाल करें, उसको फ्री रखें बिल्कुल फेस को। फिर आप देखेंगे कि आप कोई भी फेशियल कराती हैं, चाहे वो फ्रूट्स का हो या पर्ल हो, सिल्वर हो, डायमंड हो, गोल्ड हो, सभी बहुत अच्छे होते हैं और सभी स्किन वाइज चलते हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों को ये भ्रांतियाँ होती हैं कि सिर्फ गोल्ड फेशियल ही बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। स्किन वाइज चलता है, स्किन का टेक्सचर क्या है, स्किन का टोन क्या है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो रेट फेशियल गोल्ड फेशियल का है वही रेट पर्ल का भी है, वही रेट सिल्वर का है। अगर ऐसा कुछ होता है तो गोल्ड का जो रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये चीज़ें दिमाग में ना रखें कि गोल्ड ही सबसे वेस्ट है। गोल्ड सिर्फ फेयर स्किन के लिए वेस्ट है, बाकी और स्किन के लिए वेस्ट नहीं है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे प्रोफेशनल ब्यूटिशियन वाले चैनल को देख सकती हैं। तो चलिए आगे हम जो है फिर जो है फेशियल कराने के बाद मिलते हैं। फेशियल हमने करवा लिया है और अब सुंदर बन गए। आज अपना फेशियल करवाया है, कल इनका फेशियल करेंगे कुछ और। मतलब धीरे धीरे करके आपको सभी फेशियल किट के बारे में बताएंगे। तो इसलिए जो है आज अपना गोल्ड फेशियल करवा लिया, कल इनका करेंगे। आज अपना इसलिए करवाया क्योंकि आज थोड़ा सा हम थक गए थे, मेकअप किए हुए थे, तो हमें लगा था थोड़ा सा जो है आराम भी मिल जाएगा और वीडियो भी बन जाएगी। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं चल रही हूँ हेयर स्पा करवाने। ये दूसरा दिन है, फेशियल के दूसरे दिन हम हेयर स्पा लेने जा रहे हैं। और हम लोग जो है हमने थोड़ा सा काजल और हल्का सा लिप कलर लगा लिया, तो वो मुझे बोल रही थी कि कोई इस तरीके से तैयार होके कोई हेयर वॉश करवाता है, तो हमने कहा नहीं, वीडियो बनाना था इसलिए हम हुए हैं। तो उसी बात पे हम लोग हंस रहे थे। तो अब मैं हेयर स्पा कराने जा रही हूँ। तो हमने अपने प्रोफेशनल ब्यूटिशियन वाले चैनल पर हेयर स्पा की पूरी डिटेल दी हुई है, किस तरीके से करना है, खुद का हेयर स्पा किस तरीके से कर सकती हैं वो हमने बताया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अगर देखा नहीं है तो एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और हेयर स्पा बहुत ज़रूरी होता है। हेयर स्पा से जैसा हमने कहा कि जो हमें फेस पे रिलैक्सेशन मिलता है, हमें काफ़ी आराम मिलता है, उसी तरीके से हमारे बालों में, हेड में हमारे बाल भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, काफ़ी रूखे बेजान से होते हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक अच्छे हो जाते हैं, मुलायम और सॉफ्ट हो जाते हैं, उन्हें पोषण मिल जाता है। उन्हें हेयर स्पा के थ्रू हम जो मॉइस्चर नहीं रहता है वो हम मॉइस्चर लॉक करते हैं अपने बालों में। जैसे कि हम कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, तो कंडीशनर जो होता है वो बहुत पावरदार नहीं होता, जबकि हेयर स्पा उससे कई गुना पावर होती है उसमें। तो अगर हम जो है हेयर स्पा कराते हैं तो
इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमें तो पहला सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है कि हमें रिलैक्स बहुत मिलता है, हमें बहुत आराम मिलता है। हमारा कोई एक हेयर वॉश कर देता है तो कितना अच्छा लगता है, तो सोचिए मसाज मिलती है तो कितना अच्छा लगता है। तो वही आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब मैंने जो है खुद से हेयर स्पा किस तरीके से किया ये तो मैंने बताया, लेकिन मैं इसी के साथ ये मुझे मसाज दे रही हैं। तो अगर आप लोगों को इसकी मसाज सीखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकती हैं। और जो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इतना रिलैक्सेशन मिलता है हेयर स्पा के थ्रू, हेड मसाज के थ्रू। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर में एक दूसरे का, सिस्टर्स हो, भाभी हो, मम्मी हो, इस तरीके से करें। इससे आपकी मसल्स जो है, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सर्कुलेट बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, आपके बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाता है, आपका माइंड जो है रिलैक्स हो जाता है, उसे आराम मिल जाता है, बहुत ज़्यादा मन शांत होता है, बॉडी रिलैक्स होती है। तो इसलिए हेयर स्पा बहुत ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये बहुत छोटे छोटे पार्ट में हेड पर मसाज दे रही हैं। तो जो देखिए खुद से भी आप हेड पर मसाज कर सकते हो, पर जो रिलैक्सेशन हमें दूसरे से मिलता है वो खुद से नहीं मिलता है। ठीक है, जो चीज़ है साफ़ है, मैं बता दूं कि जो दूसरा कोई करता है जिससे हमें आराम मिलता है वो खुद के करने से नहीं मिलता है। तो इसलिए पार्लर में जाके लोग करवाते हैं। इसीलिए जो लोग कराते हैं, एक बार हेयर स्पा जो करवा लेता है वो बार बार कराता है, क्योंकि इसका जो है इससे आराम बहुत मिलता है, अच्छा बहुत लगता है, मन भी बहुत शांत होता है। तो आप लोग कभी एक बार टाइम निकाल कर ज़रूर हेयर स्पा लें, और स्पेशली एक्सपर्ट से लें जिनको मसाज बहुत अच्छी आती है, यानी कि सैलून में जाके, पार्लर में जाके लें। तो ये मसाज बहुत अच्छा करती है, स्पेशली हेड मसाज बहुत अच्छा करती है। मतलब मैं जब भी हेयर स्पा करवाती हूँ तो इन्हीं से मतलब यही मसाज करती है मेरा। तो इसलिए मैं दो चीज़ ज़्यादा लेती हूँ, हेयर स्पा और फेशियल, क्योंकि इन दोनों से ही हमारा फेस और हेड जो है काफ़ी रिलैक्स होता है। जो हमारे फेस पर या हेड पर जो तनाव होता है वो बहुत ज़्यादा, हम ज़्यादातर फोकस इसी पर कर रहे हैं कि हमें जो है इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, चाहे वो मोबाइल देखें या घर की कोई दिक्कत हो, या अभी से बहुत समय से कोरोना चल रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस सबके पास है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग घर में ही एक दूसरे का जो है इस तरीके से करके हेयर स्पा ये सारी चीज़ें करें, सीखें। अब तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। यूट्यूब इतना आप लोगों तक इतना पहुंचाता है कि आप जो चीज़ चाहो वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। कोई भी चीज़ सीखनी हो, कोई भी चीज़ करनी हो, सब कुछ, कोई चीज़ अगर आपको टफ लगता है आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तुरंत आपको वो चीज़ें उस पर वीडियो बनी मिल जाती हैं। चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं सब कुछ। तो आप लोग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर मत रहिए। एक बार इन सब आप देख सकते हैं कि बॉडी का भी हेयर स्पा में बैक मसाज भी दी जाती है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इससे हमारे जो है बॉडी को भी काफ़ी आराम मिलता है। जैसे कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाते हैं बॉडी में, और यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि बॉडी में कहीं कहीं ऐसा पेन सा होने लगता है, कमर में कहीं भी। तो मसाज करने से जो हमारी नसें बहुत थक जाती हैं वो उनको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो उसके थ्रू हमारी जो थकान होती है वो दूर हो जाती है। तो इसलिए आप लोग जो है ज़रूर, अगर हेयर स्पा मतलब सैलून में नहीं जाना, अभी तो फ़िलहाल नहीं जाना है, बंदी सब चल रहा है, पर घर पे आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकती हैं। स्पेशली मैं अपनी सारी स्टूडेंट को बोलूँगी कि अपनी मम्मी, भाभी, बहन के ऊपर इस तरीके से करें, उन्हें भी पता चले कि हाँ, मतलब आप जब करोगे तो उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो भी बोलेंगे कि हाँ, ये सब चीज़ों के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो उन्हें आपका जब जो चीज़ें आप सीख रही हैं फिर हाथों में जो है मसाज की जाती है, हाथों की मसाज की जाती है, तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, ये जो चीज़ें होती हैं लोग कराते हैं तो इसके फ़ायदे हैं, तभी लोग करवाते हैं, इतने पैसे देकर जाते हैं लोग। और ये चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, कहीं से भी कोई यहाँ इसमें बुराई नहीं है। तो ये चीज़ें, हाँ, ये है कि लोगों को लगता है कि पैसा वेस्ट कर रही हैं पार्लर में जाकर, पर ऐसा नहीं है। तो बॉडी को आराम देना, जब हम पूरा 24 हमारा होता है 365 दिन, साल का पूरा दिन सिर्फ काम में जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे मसाज करवाने के बाद मैं अपने बालों में जो क्रीम लगी है उसको कम से कम 20 से 25 मिनट रखना है। तो इस बीच मेरी भांजी थी तो उनका फेशियल भी चल रहा था। अब मैं अपने बालों में जो क्रीम उनसे बात कर रही थी
तो इस बीच इसका फेशियल भी जो है चैनल पर जाएगा, तो वो भी आप देखिएगा 1-2 दिन के बाद। तो बातें करते करते 20 से 25 मिनट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने हेयर वॉश किया हुआ था। ये टोटल ब्लॉग है। इसमें मैं आपको कोशिश करती हूँ कि काफ़ी चीज़ों के प्रति जागरूक कर सकूँ। तो मेरा हेयर स्पा वो कंप्लीट हो चुका है और आगे आप लोगों को किस पर वीडियो चाहिए ये बताइएगा, तो इससे थोड़ा सा वीडियो बनाने में आसानी होती है, आइडिया मिल जाता है। तो हेयर स्पा के बाद आप देख सकती हैं मेरा फेस और माइंड काफ़ी फ्रेश दिख रहा है और सूखने के बाद जो है मेरे बाल ऐसे कर्ली हो जाते हैं, क्योंकि बहुत मुलायम और सॉफ्ट बाल हो जाते हैं तो काफ़ी वो कर्ली सा दिखता है। तो आप फाइनली देख सकती हो। ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट।